दोस्तों सही हुआ, अरशद वारसी ने यहाँ पे सारा गाय दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। यहाँ पे अरशद वारसी ने सही हुआ दोस्तों की जो मिस अंडरस्टैंडिंग थी उसको दूर कर दिया। नहीं तो भाई साहब उनकी मूवी जो आने वाली थी जो भी आती उनका बुरा हाल हो जाता। यहाँ पे जो प्रभास के फैंस हैं वो बहुत ज़बरदस्त तरीके का ट्रोल करते। वो भी मेरे ख्याल से जॉली एलएलबी पार्ट 3 वर्सेस होने वाला है राजा साहब। तो गाइज बहुत गंदी कंट्रोवर्सी होने वाली थी, लेकिन यहाँ पे अभी आईफा अवार्ड फंक्शन में दोस्तों अरशद वारसी देखने को मिले। और मीडिया के पूछे जाने पे दोस्तों उन्होंने उस जो कंट्रोवर्शियल उनका दोस्तों बयान था कि प्रभास लुक लाइक अ जोकर, वो चीज़ गाइज यहाँ पे उन्होंने क्लियरफाई कर दिया है। और अब मुझे लगता है कि प्रभास के फैंस भी खुश होंगे। और जो एक बात कही है वो तो सीना गर्व से चौड़ा कर देगा दोस्तों प्रभास के फैंस का। तो इन सब चीज़ों की बात होगी तो कीजिए लाइक सब्सक्राइब ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहे। तो देखो भाई, कहने की बात यह है कि प्रभास की मूवी आई थी कल की 2898 एडी। ठीक है, कुछ को अच्छी लगी, कुछ को बेकार लगी, कुछ को बहुत अच्छी लगी। मूवी ने कह सकते हैं कि उसके हिसाब से जो कलेक्शन किया वो भी बहुत ज़बरदस्त था। यानी कि 1000 करोड़ क्लब दोस्तों उसने ज्वाइन किया और कुछ 1150 करोड़ मेरे ख्याल से लाइफ टाइम कुछ रहा था। लेकिन एक इंटरव्यू में पूछे जाने पे कि कैसी लगी थी आपको कल की मूवी, तो गाइज वो कह रहे थे कि प्रभास को किस तरीके से प्रस्तुत किया गया है, प्रभास लुक लाइक अ जोकर। यहाँ पे उनके इस बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। हालांकि सुनने में तो ये भी अच्छा नहीं लग रहा था कि प्रभास लुक लाइक अ जोकर, क्या प्रभास जोकर है। लेकिन गाइज यहाँ पे देखो, कुछ ने कुछ दिखाया, कुछ मीडिया हाउस ने कुछ दिखाया, कुछ ने प्रभास के सपोर्ट में बोला, कुछ ने अरशद वारसी के सपोर्ट में बोला। लेकिन यहाँ पे लोगों के दिमाग में कन्फ्यूज़न दोस्तों रही। यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि कन्फ्यूज़न में वो लोग रहे। और प्रभास के फैंस का तो पहली प्रायोरिटी यही थी कि इसका गेम बजाना है, मतलब इनकी मूवीज़ का बाइकआउट करना है और देखना नहीं है। और कहीं ना कहीं दोस्तों काफ़ी कुछ हुआ बीते महीने। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे उसके ऊपर बोलना ज़रूरी था। तो गाइस प्रभास के लिए जो बोला गया था, अभी नेक्सा जो गाइस अवार्ड है आईफा, उसमें अबू धाबी में मेरे ख्याल से ये फंक्शन हो रहा है। पकड़ा गया मीडिया हाउसेस द्वारा यहाँ पे अरशद वारसी को और पूछा गया क्या कहना चाहते थे तुम, क्या था तुम्हारा बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू। तो गाइज वो मैं थोड़ा सा क्लिप आपको दिखाना चाहता हूँ, हालांकि कॉपीराइट नहीं आ जाए, लेकिन कोई बात नहीं, देखो रिस्क लेना बनता है। I spoke about a character, not the person. Exactly. Not the person. He is a brilliant actor and he's proven himself over and over again. We know about it. तो गाइज आपने देखा ना कि अरशद वारसी ने क्या कहा। अरशद वारसी के जो गाइज सिंपली गाइज उनका कहना ये है कि मैंने उस करेक्टर के ऊपर बोला था, मैंने करेक्टर को बोला था जोकर, नॉट प्रभास को। और अगर प्रभास की बात की जाए तो भाई वो तो ब्रिलियंट एक्टर है। जी हाँ, यहाँ पे अरशद वारसी ने साफ तौर पे कहा। और उनके बयान उलट पुलट के भी दोस्तों कह सकते हैं कि नहीं है कि पहले उन्होंने कुछ और कहे थे और अब उनके सुर बदल गए, ऐसा नहीं है। जो उन्होंने उस वक्त कहा था उन्होंने करेक्टर के लिए कहा था। हालांकि वो भी प्रभास के फैंस को सही नहीं लगा होगा, क्योंकि ठीक था यार, वो करेक्टर ठीक था, क्योंकि स्टार्टिंग में उस करेक्टर को वैसा ही होना था। तभी तो वो जब सेकंड हाफ में जो अपने रुद्र रूप में आता है भाई साहब, सबको हिला देता है। तो वही चीज़ तो अच्छा लगता है। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो कोई मिल गया में कैसा था भाई ऋतिक रोशन, शुरुआत में तो बच्चा पागल बुर्बक सब था ना भाई, लेकिन जब उसके अंदर पावर्स आते हैं तो भाई वो कैसा हो जाता है। इवन अगर आप लोग पीटर की बात करते हो, स्पाइडरमैन की बात करते हो, तो गाइस यहाँ पे वो सब चीज़ें बेसिकली काम करती है, वर्क करती है। अब आप तो ये बोल दोगे कि वो भी जोकर है, वो भी पगला है, ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि नहीं बोलनी चाहिए थी। लेकिन फाइनली एक बात तो साफ़ हो गया कि अरशद वारसी भी मानते हैं प्रभास एक ब्रिलियंट एक्टर है। और मुझे लगता है कि अब हेटर्स को भी ये पता लग ही गया होगा। तो प्रभास को जैसा एक्ट करने के लिए कहा जाएगा वो तो वैसा करेंगे ना भाई। यहाँ पे एक अच्छे कलाकार की निशानी क्या होती है कि आप उस करेक्टर के अंदर घुस जाओ, बिल्कुल ही समा जाओ। तो यहाँ पे उस करेक्टर के बारे में दोस्तों कहा गया था। मूवी नहीं आई अरशद वारसी को पसंद तो हम लोग उनको ट्रोल नहीं कर सकते। हम लोग कह सकते हैं कि ठीक है, आपको पसंद नहीं आई तो हो सकता है कि पार्ट 2 में नागा अश्विन थोड़ी और मेहनत कर दे। जैसे कि नागा अश्विन के खुद गाइस ट्वीट एक मुझे लगता है कि बहुत समझदारी वाले ट्वीट थे। उन्होंने कुछ फालतू नहीं बोला और कहा ठीक है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आई, अरशद वारसी को पसंद नहीं आई, मैं सेकंड पार्ट में और मेहनत करूँगा। तो ये होते हैं लेजेंड। तो मुझे लगता है कि गाइस यहाँ पे अरशद वारसी ने इस कंट्रोवर्सी को समाप्त कर दिया है। अब कोई किसी के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। अब आप लोग बोलोगे कुछ नहीं बोलेगा तो कुछ की जगह क्या बोलेगा। अब जैसी मूवी आएगी वैसा बोलेगा भाई। वैसे मुझे लगता है कि भाई एक्टर्स को तो शायद चुप ही रहना चाहिए। आपको किसी मूवी को अच्छा बोलने का हक नहीं है तो बुरा भी नहीं बोलो, यहाँ पे चुप रहो।
हाँ, अगर आपको किसी मूवी की चीज़ें बहुत अच्छी लगी है तो आप लोग पब्लिकली उनकी तारीफ़ कर सकते हो, लेकिन बैड चीज़ से आप अपनी कम्युनिटी को धोखा दे रहे हो। मेरा तो यही मानना है। आपका क्या कहना है भाई इसमें? बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।